देखिए, ये वीडियो उन रिटेल इन्वेस्टर के बहुत काम आएगी जिन्होंने अभी न्यू एंट्री ली है और ये यस बैंक को देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में यस बैंक द्वारा अपने प्रीवियस लेवल यानी 400 रुपये 450 रुपये के आसपास जाने वाला है। आप सोच रहे हो कि एक बेहतरीन खबर आएगी, एक बेहतरीन न्यूज़ निकल के आएगी यस बैंक के अंदर से और यस बैंक सीधा 100 रुपये 200 रुपये 300 और फिर 400 रुपये तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। आपके दिमाग में जितनी बातें हैं कि यस बैंक 400 रुपये तक कब जाएगा, कब नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, तो हम शुरुआती स्टेज देखते हैं। इस बैंक की जब लिस्टिंग हुई थी लगभग 2005-06 के आसपास कंपनी की बैंक की लिस्टिंग हुई थी और फिर क्या देखा हमने कि धीरे धीरे ऊपर गया। ठीक है, यस बैंक ऊपर गया कितने, यहाँ पे जितने भी लेवल क्रॉस किए होंगे 50 रुपये 30 रुपये के आसपास। ठीक है, 2-3 साल में फिर एक गिरावट देखने को मिली, फिर दोबारा से ऊपर उठा। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए यहाँ तक, ठीक है, हम यहाँ तक की बात करेंगे 400 रुपये के लेवल तक की जब टच किए थे 2018 में। ठीक है, जहाँ पे मतलब यस बैंक का पीक चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन बैंक माना जाता था यस बैंक को। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए थे यस बैंक में, बहुत उम्मीदें थी और सही में उम्मीदों पे खरा उतर रहा था। ठीक है, जब तक ये मतलब अपने कॉरपोरेट्स को बेकार लोन नहीं बांट रहा, जब इसने बहुत ज़्यादा लोन बांटने हाई इंटरेस्ट के लालच पे, ठीक है, हाई इंटरेस्ट मिलेगा तो ये मतलब खुले लोन बांटने लग गया कंपनियों को। जैसे आप समझ सकते हो DHFL को इसने लोन दिया जो आज की डेट में गायब हो चुकी है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे यस बैंक 400 रुपये तक पहुंचा। ठीक है, और जब गिरा तो कब, देखिए 2018 से 2020 3-4 सालों में सीधा 10-12 रुपए पर पहुंच गया। ठीक है, तो हमेशा इस बात से हमें ये जाहिर होता है कि मतलब ये हमारी बात क्लियर होती है कि जब भी ऊपर जाना हो तो समय लगता है। ठीक है, एक बेकार खबर नीचे आने में कोई समय नहीं लगता। ठीक है, भगवान बनाने में समय लेता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने में कोई समय नहीं लगता। आदमी की मौत कितने जल्दी हो जाती है, ठीक है, मरने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बड़ा होता है कितना समय लगता है हर चीज़ के लिए। आप एक पेड़ ले लो, पेड़ जब नीचे आप लगाते हो तो वो पूरा बड़ा होने के लिए कितने साल लेगा, 10 साल 15 साल 20 साल, और काटने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में आप पेड़ काट दो, ठीक है, हो गया ख़त्म कहानी। तो वैसे ही आपको इसको भी समझना है। ठीक है, आज आप समझते हो कि यस बैंक एक स्मॉल कैप शेयर है या पेनी स्टॉक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यस बैंक कोई पेनी स्टॉक नहीं है। आज इसकी मार्केट कैप देखोगे तो 40,000 करोड़ के आसपास है, ये एक लार्ज कैप में आ रहा है। ठीक है, लार्ज कैप में अभी भी है। आप इसे ऐसा सोचो कि ये छोटा पेनी स्टॉक है तो वो भूल जाओ। ठीक है, यस बैंक कोई पेनी स्टॉक नहीं है, बहुत बड़ी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब तक ये ऊपर पहुंचेगा अपने लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपने यस बैंक की जर्नी देखी। यस बैंक ने बढ़िया नेट प्रॉफिट दिखाए, एनपीएस कम थे यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम से, जिन्हें हम बैड लोन भी कहते हैं। जितने ये बैंक के बैड लोन्स कम होंगे उतना बेहतरीन है, यानी एनपीएस कम होंगे उतना यस बैंक ऊपर गया। ठीक है, तो यस बैंक ने ये जर्नी कितने सालों में तय किया आप देख सकते हो, लगभग आप 10-15 साल मान के चल सकते हो। कहाँ से, यहाँ पे 10-12 रुपए से 400 रुपये की ये जर्नी थी, 10-15 साल की, 20 साल की जितनी भी थी। तो यहाँ पे यस बैंक को आप देख सकते हो। ठीक है, और जब फॉल दिखाया तो आपको इस तरह से, ठीक है, एकदम इस तरह जब फ्रॉड निकले, थोड़े बहुत फ्रॉड निकले, जो एनपीएस बढ़े, उसके बाद क्या हुआ, नीचे गिर गया। ठीक है, आज कहाँ पर है, 16 रुपये पर। ठीक है, अब कुछ रिटेल इन्वेस्टर ये समझ बैठे हैं कि बस अब तो शूट होने वाला है, यस बैंक से एक बढ़िया बेहतरीन जीसी फ्लावर वाली हो, जब वो सारे जितने भी उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन्हें उठा लेगा तो ये एकदम भाग जाएगा। ठीक है, भूल जाइए। ठीक है, कहीं नहीं भागेगा यस बैंक। अगर भाग भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये के लेवल बता देगा, 25 रुपये के लेवल बता देगा, लेकिन अभी कहीं नहीं जाने वाला। जहाँ जब ये वाला टाइम, ठीक है, यहाँ से जब यस बैंक को 15 साल लगे या 17 साल लगे
तो उतने ही यहाँ से भी लगने वाले हैं, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में क्लियर करके रख लीजिए, ठीक है। यहाँ तो ये चल गया, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ तक पहुँचेगा, 400 रुपये तक ये पहुँचेगा अभी, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। अगर बाई चांस यस बैंक में कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग है, कम सही में मैनेजमेंट इनका बहुत स्ट्रांग है, तभी तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, अपने जो बैड लोन से बेच रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू करे। लेकिन जितना टाइम यहाँ से लगा, ठीक है, चार्ट सब कुछ बताता है, ठीक है। जितना टाइम यहाँ से लगा यहाँ तक पहुँचते, उतना ही टाइम अब यहाँ से लगने वाला है यस बैंक को दोबारा यहाँ तक पहुँचते। थोड़ा जल्दी भी पहुँच सकता है, मान सकते हैं हम कि 5 साल कम लगे, लेकिन लगभग इतना साल 10 साल कहीं नहीं गए, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हो कि बस यस बैंक शूट होने वाले, तो भूल जाइए, ठीक है। कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है मेरे भाई। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहते हो ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके, थोड़ा बहुत बहुत कम, ठीक है, तो एक बार अपनी रिसर्च करें कि किस तरह मैं कमाऊंगा इसमें पैसे, किस तरह से मेरे पैसे बने। एक बार चार्ट को समझिए ना आप। कभी भी आपने देखा है कि कोई स्टॉक, मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, ना कि स्मॉल कैप की, ठीक है। स्मॉल कैप के में अंतर, लार्ज कैप में बहुत फ़र्क, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्मॉल कैप बहुत ही मतलब इनिशियल स्टेज कहेंगे हम। लार्ज कैप कभी भी एकदम नहीं भागता, ये भागेगा धीरे धीरे, ठीक है। गिरता रहेगा, फिर उठता रहेगा, गिरता रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा हाई करता रहे। हाई भी तब लगेंगे अगर इसके जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स है, जो इसकी बैलेंस शीट है वो मजबूत होती हुई नज़र आएगी, हमें कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ते नज़र आएंगे, तब जाके। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जो ये सोचते हैं कि बस अब पैसा बनने वाला है यस बैंक में, तो भूल जाओ मेरे भाई, अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी 8-10 साल तो मतलब नहीं बनता कि यस बैंक दोबारा ऊपर जाए, ठीक है। कोई भी कितने भी बड़े टारगेट देगा, ठीक है, कोई 100 रुपये का टारगेट देगा, 200 रुपये का टारगेट, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। मैं बताता हूँ ना आपको कि ये एक जर्नी एक बार देखनी है आपको, ठीक है। बेशक मैं मानता हूँ कि ये तो यस बैंक की मतलब थोड़ी स्टार्टिंग स्टेज थी, यहाँ से थोड़ा कम समय भी लग सकता है। देख, मान के चलते हैं हम 5 साल कम लगेंगे यस बैंक को यहाँ 400 रुपये के लेवल तक पहुँचने में, ठीक है। लेकिन मतलब ये जर्नी एक बार आपको देख के आप अपने दिमाग में रखनी है, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी ऊपर जाना है तो कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे शुरू में आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीदारी करी, और जी प्रमोटर्स भी बहुत ज़्यादा थे, प्रमोटर बढ़ते गए, म्यूचुअल फंड भी आए, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स भी आए, डीआईज ने भी एंट्री ली, पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छा था, जब तक कंपनी में वो जो इनके लोन्स है वो डिफ़ॉल्ट होने शुरू नहीं होते। जब डिफ़ॉल्ट्स आए और कंपनी में जो एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, वो बढ़ने शुरू हो गए, तो ठीक है, किसने अपना सारे स्टॉक बेच दिए, ठीक है। जिन्होंने यहाँ से 10-15 साल कंटिन्यू ख़रीदारी की थी थोड़ी थोड़ी करके, उन्होंने यहाँ पहुँच के एकदम ही अपने सारे स्टॉक बेच दिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड ने भी बेच दिए, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने भी अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए। खरीदेगा कौन? खरीद रहे आपकी तरह इन्वेस्टर्स जो नए एंट्री ले रहे हैं मार्केट में, ठीक है। वो क्या देखेंगे कि चलो जी यस बैंक कितना गिर गया यहाँ पे, अब तो बस दोबारा 400 रुपये तक जाएगा, यहाँ पे ख़रीद लो, ठीक है। न्यू रिटेल इन्वेस्टर ये नहीं देखता कि ये गिरा क्यों, ठीक है। कभी भी इतनी बड़ी गिरावट लार्ज कैप कंपनी में आए, बड़ी गिरावट, तो उसका रीज़न होता है या तो कंपनी में फ्रॉड निकल रहा है, या तो कंपनी का नंबर्स ख़राब आए, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री लेने शुरू करेंगे, कोई यहाँ फंसा हुआ, कोई यहाँ फंसा हुआ, कोई इधर फंसा हुआ, सब ने ख़रीद लिया, ठीक है। जिन्होंने बेचा वो यहाँ से, जो म्यूचुअल फंड्स निकले, फॉरेन इन्वेस्टर्स निकले, वो यहाँ से अभी भी प्रॉफिट में निकल गए, ठीक है। उनको पता चल गया कि बस अब पोटेंशियल ख़त्म हो गया बैंक का, अब जान नहीं बची, तो अब निकलो, ठीक है। वो अपना पैसा समेट के बाहर निकले, ठीक है। कुछ यहाँ निकले, कुछ यहाँ निकल गए, और फंस कौन रहे? रिटेल इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर्स। अरे अब कोई बाज़ार में एंट्री लेता है, ठीक है। अब एक नया रिटेल इन्वेस्टर आया, उसने बाज़ार में एंट्री ली, किस बेसिस पे एंट्री ली? ये चार्ट देख लिया उसने कि आज ही चलो ये चार्ट देखो,
यहाँ से ऊपर इतना ऊपर गया, अब यहाँ पे इतना जल्दी नीचे गिर गया, ठीक है। अब तो वो सोच रहा है कि बस अब दोबारा से शूट होने की तैयारी है, ऊपर जाने की तैयारी है। चलो जी, यहाँ पे 5 लाख के शेयर खरीद लो, 10 लाख के शेयर खरीद लो, बेवकूफ़ वाला काम कर लो और फिर बाद में बैठ के रोने लग जाओ कि मेरा पैसा डूब रहा है और डूबता ही जाएगा, ठीक है। बेवकूफ़ वाले काम कभी मत करे शेयर मार्केट में। कभी भी पेनी स्टॉक में पैसे मत लगाए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि पेनी स्टॉक है, ठीक है। देखने में पेनी स्टॉक लग रहा है कि 16 रुपए का है, ठीक है। मतलब जो बैंक डूबे हुए हैं उनमें पैसा मत लगाए, ठीक है। क्योंकि इनकी कितने परसेंट चांसेस है कि वापस 400 रुपये तक जाए। हो सकता है 15 साल बाद भी आपको ये 16 और 20 रुपए के आसपास ही दिखे। हो सकता है आपको 30 साल बाद भी ये 17, 18, 30 रुपए तक देखने को मिले, कभी ये जाए ही ना, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। हो सकता है, बहुत कुछ होता है शेयर मार्केट में। गया वो डूब गया, ठीक है। जो तैर रहा है उसे पकड़ो ना, उसे उसके पीछे भागो। जो तैर रहा है अभी, जो डूब गया हुआ उसको देख रहे हैं कि ये वापस से इसको तैराएंगे, ठीक है। अरे जो डूबा हुआ उसे मत पकड़ो, जो तैर रहा है, जो अभी टॉप मार रहा है उसके साथ चलो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।